नमस्कार दोस्तों, जेडीएम क्लासेज पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में है, यदि प्रतिरोध के रंग के बेड का क्रम भूरा और काला, हरा और स्वर्णिम हो तो उसका मान क्या होगा। देखो, भूरा हमेशा आपको, इससे पहले दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक सारणी याद नहीं की है तो वो सारणी आपको एक बार याद करनी पड़ेगी। जो वेबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वाली GSN, ठीक है, वो सारणी याद ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, वो आपके थ्योरी की बुक में दे रखी है, शायद तक तीसरे चौथे चैप्टर में मिल जाएगी। तो ये जो दे रखा है, पहला कलर क्या है, भूरा। तो भूरा हमेशा किस पे आता है बच्चों, 1 पे आता है। इसके बाद में ब्लैक आता है 0 पे। ठीक है, तीसरी संख्या हमेशा क्या होती है, गुणज में होती है। तो तीसरी संख्या हमेशा गुणज में होती है। इसके बाद में क्या दे रखा है, कलर हरा दे रखा है। और हरा कितने पे आता है, हरा कितने पे आता है दोस्तों, सारणी में 5 पे आता है। तो इसमें अपन 10 की पावर 5 इंटू करेंगे, फिर प्लस माइनस जो स्वर्णिम कलर है, वो स्वर्णिम कलर कौन सा होता है, प्लस माइनस 5% होता है, प्लस माइनस 5% होता है। तो सिंपल सवाल क्या है, ये देखो आप सीधा ये से कर सकते हो, भूरा 1 नंबर पे आ गया, 0 काला आ गया। इसके बाद में ये जो 5 आपको दिखाई दे रहा है, ये जो 5 ऊपर वाला लिखा हुआ है, वो आप डायरेक्ट 0 लगा के भी कर सकते हो। ठीक है, कहने का मतलब ये 10 हो गया। ठीक है, इसके बाद में 5 0 लगा दो, 3 4 और 5, प्लस माइनस 5%। अगर ये ऑप्शन मिल जाए तो ठीक है, अगर ये ऑप्शन नहीं है तो आपको किलो में भी मिल सकता है और मेगा में भी मिल सकता है। तो मेगा में 6 0 होते हैं, तो जैसे कि 1 2 3 4 5 और 6, तो इसका मतलब 1 मेगा ओम प्लस माइनस 5%। ये ऑप्शन जहाँ मिल रहा है आपका, वो एकदम राइट होगा। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या होगा, डी। क्या होगा, डी। ये चीज़ आपको याद रखनी है, आंसर होगा डी। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। हमें प्लस माइनस 5% टॉलरेंस दे रखी है। जो लास्ट वाली सारणी होती है, लास्ट कॉलम जो होता है, उसे टॉलरेंस बोला जाता है। तो अपन यहाँ पे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो इसमें दे रखा है 47 किलो ओम प्लस माइनस 5%। ठीक है, ये तो आपको पता चल ही गया होगा, लास्ट वाला स्वर्णिम कलर हो गया, आप डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकते हो। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ देखो 4 जो दे रखा है, कॉलम में 4 नंबर पे क्या आता है, सारणी याद होनी चाहिए, तो पीला आता है। क्या आता है, येलो, पीला। ठीक है, इसके बाद में 7 नंबर, तो 7 नंबर पे क्या आता है प्यारे बच्चों, बैंगनी। ठीक है, क्या आता है, बैंगनी, वॉयलेट कलर। ठीक है, बैंगनी। इसके बाद में क्या लिख रखा है, किलो। किलो में कितना 0 लगता है प्यारे बच्चों, या तो 10 की पावर 3 या 1000 लिख सकते हो आप। ठीक है, तो इसका मतलब किलो के 1000 में 3 आ रहा है, तो इसमें आंसर क्या होगा, किलो लिख रखा है, तो क्या हो गया बच्चों, इसका आंसर जैसे आपने ये तो देख लिया है, पीले कलर पे आता है, 7 नंबर बैंगनी आता है, इसके बाद में नारंगी, किलो पे नारंगी, 10 की पावर 3 नारंगी आ जाएगा, फिर प्लस माइनस 5% हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, पीला, ठीक है, बैंगनी, इसके बाद में नारंगी, ठीक है, नारंगी या ऑरेंज बोल सकते हैं अपन, इसके बाद में प्लस माइनस 5% है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, स्वर्णिम कलर। ठीक है, तो इस टाइप से आपको करना है। तो इसका आंसर क्या आपको दिखाई दे रहा है, ए ऑप्शन है, पीला, बैंगनी, पीला और स्वर्णिम कलर। पहला क्या दे रखा है, पीला, बैंगनी और पीला, ये तो हो ही नहीं सकता। जहाँ पे नारंगी आ रहा है, आपको ऑप्शन 2 देखने हैं। देखो, नारंगी जो 30 नंबर पे दिखाई दे रहा है आपको, वो ऑप्शन देखने हैं। तो बी ऑप्शन और सी ऑप्शन दोनों में से एक होगा। तो चांदी लास्ट में क्या आ रहा है, सिल्वर कलर आ रहा है, तो सिल्वर कलर तो है ही नहीं अपने पास में, तो आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों, ये ध्यान में रखना है। ठीक है,
इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो 3 है, स्थिर कार्बन प्रतिरोध पर रंग कोड भूरा। पहले दे रखा है क्या प्यारे बच्चों? भूरा। इसके बाद में क्या दे रखा है? लाल। इसके बाद में क्या दे रखा है? काला। और फिर क्या दे रखा है? इसका मान बताना है। क्या बताना है? इसका मान बताना है। तो भूरा हमेशा 1 पे आता है, लाल हमेशा 2 पे आता है। इसके बाद तीसरी संख्या इसने ब्लैक वापस दे दी, ठीक है। तो इसमें इसने तो क्या मान रखा है? ये हमेशा 1 ही होता है। तो इसका अगर आप इंटू करोगे तो 12 × 1 = 12 ही होगा। तो आंसर क्या होगा आपका? ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसमें प्लस माइनस का कुछ भी नहीं दे रखा है। तो आपका जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वो कौन सा होगा? ए ऑप्शन एकदम राइट होगा तीसरे क्वेश्चन का। इसके बाद में दे रखा है प्रतिरोध के प्रकार हैं। प्रतिरोध के प्रकार है, ए ऑप्शन में दे रखा है परिवेष्टित तार, बी ऑप्शन कार्बन प्रतिरोध, और सी ऑप्शन कार्बन धातु फिलामेंट प्रतिरोध, और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी। तो प्यारे बच्चों सभी होता है इसमें। क्या होता है? सभी। आंसर क्या होगा? डी आंसर आपका एकदम बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है कि प्रतिरोधों को सामान्यतः निर्दिष्टित किया जाता है किससे? देखो इसमें प्रतिरोध का विनिर्देशित मान भी दिया होता है, टॉलरेंस की सीमा भी दी जाती है, वाटेज वाट भी निकाला जाता है। वाट जैसे आपने ये देखा ना ±5% है। तो इसमें जैसे कि ये 100 है, 100 का 5%, ठीक है। 100 का 5% निकालना है तो प्लस हो जाएगा, माइनस निकालना है तो क्या है 95 वाला, उस टाइप से निकाल सकते हैं। तो ये मतलब वाट क्षमता भी बताता है। लास्ट में ऑप्शन दे रखा है डी उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 6 में दे रखा है कि मापी कार्बन संयोजन प्रतिरोध के मान को 680 ओम बढ़ाता है तो रंग कोड में क्या होगा? तो इसका देखो प्यारे बच्चों, पहला 6 हमेशा क्या होगा? नीला। क्या होगा बच्चों? नीला। और 8 नंबर पे हमेशा क्या होता है? सलेटी। क्या होता है प्यारे बच्चों? सलेटी। और अपन नीमी में क्या पढ़ते हैं इसको? दूसरा कलर। अब आगे निकालने की तो ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि दूसरा 1 में दे रखा है और में किसी में है ही नहीं, तो भी अपन निकाल लेते हैं। इसके बाद में क्या होगा? भूरा, क्योंकि 0 1 ही दे रखा है तो क्या हो जाएगा? भूरा। हमेशा ये संख्या तो बराबर में लिखी जाती है, जैसे 680 इंटू और ये 10 हो जाएगा, बराबर ओम दे रखा है। तो ये 6 का फिर वापिस अगर ये निकालें तो 6 नीला हो गया, फिर सलेटी हो गया जिसे दूसरा कलर बोलते हैं, और फिर हो गया भूरा, ठीक है। ऐसे मान निकालना है। तो आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? आंसर होगा आपका बी, दूसरा या सलेटी कलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है प्रतिरोध का मान क्या होगा? ओम है। प्रतिरोध पर रंग कोड क्या होगा? प्रतिरोध पर रंग कोड क्या होगा? तो ये जो ऑप्शन है इनमें सही नहीं दे रखा है, तो इसका आंसर अपन नहीं करेंगे। ये ऑप्शन इनमें गलत दे रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में ये दे रखा है कि रंग बेड से अंकित किया गया एक प्रतिरोध का मान है। तो प्रतिरोध का जो मान है वो क्या है? देखो अपन निकाल के चेक करते हैं क्या ये सही है। ये भी मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा है। पहला है भूरा कलर, ठीक है। देखो इंडिया में अपने 4 ही बेड चलता है, जैसे अमेरिका वगैरह उसमें 6 भी चलते हैं, 5 भी चलते हैं, ठीक है। फिर है लाल, इसके बाद में है लाल, और लास्ट में क्या है? सोना कलर, स्वर्णम कलर, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों, भूरा हमेशा 1 पे आता है, ये तो आपको पता ही है। लाल हमेशा किस पे आता है? 2 पे आता है। अब तीसरी संख्या इसने बोली है लाल, इसका मतलब क्या होगा? 10 की पावर 2
मतलब 2 जीरो लगा दो, चाहे ये पावर वाला बोल दो, तो यहाँ पे क्या आएगा 1200 ओम। ठीक है, 1200 ओम प्लस माइनस कितना हो जाएगा 5%। प्लस माइनस क्या होगा 5% होगा। तो ये चीज़ आपको बतानी है। तो ये 5% तो इसमें क्या है, चीज़ दे ही नहीं रखी है। क्या नहीं दे रखी है, 5% तो दे ही नहीं रखी है। तो इसका आंसर तो ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। मगर इसमें 1200 कहीं नहीं दे रखा है, 1200 किलो ओम दे रखा है। भाई अपन सीधा किलो ओम माने तो ओम ही मानेंगे, इसमें तो किलो तो दर्शा ही नहीं रखा है। अगर किलो मानेंगे, देखो यहाँ आपको बता देता हूँ, जैसे बी ऑप्शन थोड़ा बहुत मिल रहा है, ये देखो किलो ओम लिख रखा है। पहला भूरा है, ये तो अपने को पता है। उसके बाद में है लाल, ठीक है, ये भी पता है। अब ये बोला 2 जीरो ये और किलो वाले 5 जीरो हो गए टोटल। भाई 5 जीरो हो गया अपने पास में, 5 जीरो हो गया तो क्या होगा, कलर यहाँ कौन सा आएगा, हरा आ जाएगा। ठीक है, बट उसमें क्या दे रखा है बेड में, 3 नंबर में आप ऊपर देखो थोड़ा सा, आपके 3 नंबर बेड में लाल दे रखा है, तो यहाँ तो हरा आ रहा है, इसका मतलब ये तो आंसर ही गलत है। ठीक है, तो केवल 1200 आएगा, ये आपको विशेष ध्यान रखना प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये दोनों जो है क्वेश्चन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध क्या होता है, एक विद्युत रोधी ही होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, बी ऑप्शन एकदम राइट होगा, बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक देखें, आगे भी मैं ऐसे ही सेशन लाता रहूँगा। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने फ्रेंडों को सब्सक्राइब करवाएं और आप भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि अच्छी आपको नॉलेज मिलती रहे थ्योरी के लिए। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आपको 9 नंबर का आंसर बता दिया है मैंने, बी ऑप्शन होगा। इसके बाद में कौन सा प्रतिरोध सामान्य प्रयोजन के अनुप्रयोगों के लिए सामान्यतः उपयोग किया जाता है, सामान्यतः उपयोग किया जाता है, तो कौन सा किया जाता है, कार्बन फिल्म प्रतिरोध। क्या होता है बच्चों, कार्बन फिल्म प्रतिरोध, डी आंसर एकदम सही होगा। ठीक है, धातु फिल्म भी होता है और कार्बन फिल्म भी होता है, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है भाई, ज़्यादातर तो अपन डी मानते हैं, कई जगह ए भी मानते हैं। ठीक है, बट इसका आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, विद्युत परिपथ बनाने के लिए रेडियो रिसीवर में उपयोग हुआ बोर्ड होता है। रेडियो रिसीवर, देखो एक प्लेट होती है इस टाइप की एक प्लेट होती है, यहाँ पे कंपोनेंट है और यहाँ पे एक क्या है, इसको संयोजन करने के लिए यहाँ लेपन किया गया है। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ से अपन एक सप्लाई देंगे, मानो यहाँ फेज दे दी, तो अपने को यहाँ से ही क्या मिल जाएगी, फेज मिल जाएगी। तो ये कौन सा बोर्ड होता है, पीसीबी बोर्ड होता है। कौन सा बोर्ड होता है प्यारे बच्चों, पीसीबी। पीसीबी का मतलब होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, या इसे हिंदी में बोलते हैं मुद्रित परिपथ बोर्ड। तो आंसर आपका क्या होगा, आंसर डी एकदम राइट होगा। फिर से मैं बोलना चाहता हूं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे मैं ऐसे सेशन लाने वाला हूं जो कि प्रैक्टिकली रूप में आपको समझाया जाएगा। जैसे कि आपको एक सेशन करवा दिया बोर्ड पे और उसके बाद में उसका प्रैक्टिकल, जैसे कि आपको आज वोल्ट मीटर है, भाई सुबह मैंने वोल्ट मीटर की क्लास दी, टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण वो अपलोड नहीं हो पाई। ठीक है, और मैं कल या परसों तक अपलोड कर दूंगा। जैसे आपने वोल्ट मीटर पढ़ लिया तो ये सामान्य जानकारी तो इसके बारे में आप जानते हो, भाई समांतर क्रम में होता है या विभवमापी बोलते हैं। प्रतिरोध होता है तो उसका उच्च होता है, अगर आदर्श होता है तो उसका क्या होता है, अनंत होता है। भाई ये तो आप वोल्ट मीटर के बारे में जानते ही हो। ठीक है, बट इससे भी अधिक क्या उसके अंदर से देखना जरूरी। आपको ये तो चीज़ है थ्योरेटिकली याद कम रहती है, एक प्रैक्टिकली रूप आप देखते हो तो उसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, ज़्यादा याद रहती है। जैसे एक वोल्ट मीटर ले लिया आपका, अंदर आपने देख ली कि कुंडली पतले वायर की है। ठीक है, पिछली बार एक क्वेश्चन आ गया था कि कितने SWG की वायर यूज होती है, तो 35 और 33 के बीच में होती है। 35 और 33 SWG का मतलब क्या होता है, तो 33 और 35 का मतलब जैसे जैसे गेज बढ़ेगी तो वायर की क्या होगी, मोटाई कम होगी, और जब वायर पतली होगी तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो ये सामान्य चीज़ें हैं, तो इस टाइप से मैं आपको प्रैक्टिकली रूप और समझाऊंगा। तो फिर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलते रहें।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं प्यारे बच्चों। पीसीबी मुद्रित परिपथ पटल या बोर्ड बोल सकते हैं, बनाते समय तांबा पटलित पटल पर परिपथ को बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। ये सभी जो है निम्मी के क्वेश्चन ही हैं, ये आपको पता है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इंचिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंचिंग। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इंचिंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। पीसीबी पर पुर्जों को क्षैतिज रूप से लगाने को विशिष्ट स्थिति में वीरता दी जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। फिर से मैं बता देता हूँ, मेरी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है सही लगाने की। फिर भी आपको एक दो की कन्फ्यूजन हो तो मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है, पर्सनली। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, सोल्डरिंग करने की सही विधि कौन सी है? सोल्डरिंग करने की सही विधि प्यारे बच्चों, ये 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है। आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन एकदम आपका राइट होगा। बी ऑप्शन एकदम राइट होगा। जोड़ को गर्म करें और सोल्डरिंग लगाएं। इसके बाद में इलेक्ट्रीशियन सोल्डरिंग के लिए कार्य में उपयोग हुआ सोल्डरिंग तार होता है, ये है 200 डिग्री तक। क्या होगा? 200 डिग्री तक। ए ऑप्शन एकदम राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो प्यारे बच्चों एक बार लाइक कर देना, जिससे कि आगे की ये जो क्लास है कंटिन्यू आपकी चलती रहे, ठीक है। इसी प्रकार से और भी निम्मी के क्वेश्चन लगभग मेरे पास में 10,000 क्वेश्चन है, वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा मैं धीरे धीरे, ठीक है। तो 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। पीसीबी प्रिंटेड जो सर्किट बोर्ड होता है पर प्रतिरोधक को सोल्डरिंग करने के लिए सोल्डरिंग इस्त्री की वाटेज होती है। तो ये वाटेज क्षमता क्या होती है प्यारे बच्चों? क्या होती है? 60। क्या होती है? 60। तो इसका आंसर क्या होगा? बी आंसर एकदम राइट होगा। बी आंसर। ये 25 वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ए ऑप्शन, ये किस में होता है? एकदम ही माइक्रो जो होती है ना, क्या होती है? माइक्रो जो होती है, माइक्रो में यूज होता है 25 वाला। अगर आपका 60 आ जाए तो पीसीबी प्लेट में यूज होता है। बड़ी जो सोल्डरिंग आयरन होती है उसमें 150 होता है, ठीक है। तो ये विशेष आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में प्यारे बच्चों क्वेश्चन है 18 नंबर। क्वेश्चन 18 नंबर में लिख रखा है, क्वेश्चन नंबर 18 में लिख रखा है कि सोल्डरिंग के समय क्रांतिकीय घटक होता है। भाई क्रांतिकीय घटक क्या होता है? तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? इसका आंसर डी होगा, सॉरी बी होगा। क्या होगा इसका आंसर? बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। सोल्डरिंग टिप के फलक को आदर्श रूप से होना चाहिए। आदर्श रूप से होना चाहिए। आदर्श रूप से होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? 20 का आंसर क्या होगा? सी। आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? सी आंसर एकदम राइट होगा। सी आंसर एकदम राइट होगा। सी आंसर एकदम राइट होगा। ठीक है, तो इसी टाइप से अपने सेशन लाते रहेंगे। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, अभी तक आपने अगर सेशन लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको जो 25,000 या 28,000 जो क्वेश्चन है या 2500 क्वेश्चन है वो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। ये देखो, जैसे कि आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये क्वेश्चन सीरीज है, ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं 28,000 सॉरी, ये जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं 28,000 क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको मिलते रहेंगे। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, पहले में आंसर आपका डी होगा, दूसरे में आंसर बी होगा, तीसरे में आंसर ए होगा, चौथे में आंसर डी होगा, फिर होगा डी होगा। इसके बाद में 6 नंबर में बी होगा। यहाँ थोड़ा सा ये दोनों क्वेश्चन सही नहीं है, ठीक है। इसके बाद 9 नंबर में बी होगा, 10 नंबर में डी और ए, इसके बाद में है सी ऑप्शन, उसके बाद में मुद्रित, और 13 नंबर में बी है, और 14 नंबर में क्वेश्चन नंबर 14 में भी बी ऑप्शन है, 15 नंबर में बी ऑप्शन है, 16 नंबर में ए, 17 नंबर में बी, और 18 नंबर में उपरोक्त सभी
और 19 नंबर में बी और 20 नंबर में है बी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद।